साइंस सब्जेक्ट के एजुकेशनल चैनल साइंस एक्टिविटी में मैं सरताज आपका स्वागत करता हूं। आज क्लास 9th के मोशन चैप्टर पर बेस्ड ये वीडियो होगा और इस वीडियो में हम लोग कुछ पॉइंट को डिस्कस करेंगे। मोशन चैप्टर से कई वीडियो आएंगे जो कि हम लोग फ्रिक्वेंटली इस पर अपलोड करते रहेंगे। तो चलते हैं वीडियो के मेन सेगमेंट पे। तो दोस्तों आज हम क्लास 9th के फिज़िक्स के मोशन चैप्टर की बात करते हैं। तो मोशन चैप्टर में आज हम लोग कुछ पॉइंट को डिस्कस करेंगे, देखते हैं कौन कौन सा पॉइंट आगे आने वाला है। तो पहला पॉइंट आता है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट के बारे में कुछ बातें कही गई हैं, उसको हम लोग देखते हैं। कहा यह गया है कि ए रेफरेंस पॉइंट इज़ ए प्लेस और ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर कंपैरिजन टू डिटरमाइन इफ समथिंग इज़ इन मोशन। मतलब इसको अगर हम लोग इस तरह से समझें कि रेफरेंस पॉइंट असल में एक ऐसा पॉइंट होगा, ठीक है, या फिर एक प्लेस होगा या एक ऑब्जेक्ट होगा जिससे हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन करके ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है या नहीं है। मतलब इसको इस तरह से समझें कि अगर हम लोग एक कार पर चल रहे हैं और बगल से एक कार जा रही है तो हमारा रेफरेंस पॉइंट एक कार होगा और दूसरी कार जो जा रही होती है वो हमारा वो ऑब्जेक्ट होगा जिसके मोशन को हम लोग डिटरमाइन करना चाहते हैं। दूसरा ये समझते हैं कि अगर हम लोग किसी हाईवे के बगल में खड़े हैं, स्टेशनरी हैं बिल्कुल, और हमारे सामने से एक कार गुजर गई तो हम जो खड़े हुए हैं वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है और ये जो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, जो कार जो गुजर गई है, वो हमारा वो ऑब्जेक्ट है जिसके मोशन को हम लोग को डिटरमाइन करना है। अब इसके बारे में एक चीज़ ये कहा गया है कि एन ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन इफ़ इट चेंज पोजीशन रिलेटिव टू द रेफरेंस पॉइंट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तभी कहलाएगा जब वो रेफरेंस पॉइंट के रिलेटिवली अपने पोजीशन को चेंज करेगा। यानी कभी वो रेफरेंस पॉइंट से नज़दीक आ रहा होगा, कभी वो रेफरेंस पॉइंट से दूर जा रहा होगा, तब हम लोग ये कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो ये हमारा हो गया रेफरेंस पॉइंट। अब देखते हैं स्केलर और वेक्टर क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स के बारे में कुछ बातें कही गई हैं। तो पहले देखते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी दैट डू नॉट रिक्वायर डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आर कॉल्ड स्केलर्स। यानी स्केलर क्वांटिटी के बारे में बात ये कही गई है कि वैसी क्वांटिटी जिसके कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। अब ये डायरेक्शन क्या होता है तो इसको हम लोग समझेंगे तब जब हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को पहले पढ़ लेंगे। तो चलते हैं पहले पढ़ते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि फिजिकल क्वांटिटी दैट रिक्वायर्ड बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड फॉर इट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आर कॉल्ड ए वेक्टर। यानी वैसी क्वांटिटी जिसके कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए दो चीज़ ज़रूरत होती है, दो चीज़ की, एक होता है डायरेक्शन, दूसरी होती है मैग्नीट्यूड। और स्केलर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, मैग्नीट्यूड वहाँ पे रिक्वायर्ड है। सबसे पहली बात तो ये है। अब देखते हैं ये डायरेक्शन क्या होता है। इसको एक छोटे से एग्जांपल से हम लोग अगर समझना चाहें कि हम लोग घर से निकलते हैं, सपोज़ करो घर के नज़दीक कोई शॉप है, वो वहाँ से 20 मीटर दूर है, हमारे घर से 20 मीटर दूर है। अब हमने एक बच्चे को 10 रुपये दिया कि बाबू जाओ वहाँ पर से एक बिस्किट ले आओ 10 रुपये की। तो और उसको ये बोल दिया कि भाई शॉप जो है वो 20 मीटर दूर है। अब वो बच्चा निकला, वो नॉर्थ चला गया, वो 20 मीटर दूर पहुँच गया, उसको शॉप दिखा नहीं। वो वापस आया, वो बोला कि 20 मीटर पे तो शॉप था नहीं। यानी वहाँ पर जो शॉप का पोजीशन है वो असल में एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन उस बच्चे को हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं 20 मीटर, डायरेक्शन नहीं बोलेंगे तब तक वो उस जगह पे नहीं पहुंचेगा। तो अगर अब हम उस बच्चे को बोल दिया कि भाई तुम घर से निकलो 20 मीटर वेस्ट डायरेक्शन में जब तुम चलोगे तो तुम उस शॉप पे पहुंचोगे, वहाँ से 10 रुपये की बिस्किट ले आओ, तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी जिसमें मैग्नीट्यूड यानी 20 मीटर भी और वेस्ट डायरेक्शन भी है।
तो ये होता है स्केलर। स्केलर में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है उसको डिस्क्राइब करने के लिए। और वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कंपलसरी है उसको डिस्क्राइब करने के लिए। तो ये हो गया स्केलर वेक्टर। अब हम लोग के पास कुछ स्केलर्स और वेक्टर्स जो होंगे इनका कुछ एग्जाम्पल है। स्पीड की बात कर लेते हैं तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह से वेक्टर में वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन एट्सेट्रा ये सब जो है वो सारे के सारे स्केलर क्वांटिटी है। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये है रेक्टिलिनियर मोशन, यानी मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन, इसको हम लोग बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में ये रेक्टिलिनियर मोशन कहलाता है। इसमें यह है कि व्हेन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन ए स्ट्रेट लाइन देन दिस मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। दिस इज सिंपलेस्ट केस ऑफ मोशन। अब देखो यहाँ पर कहा यह गया है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, कोई एक स्ट्रेट पाथ पर वो ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा होगा तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। दूसरा चीज़ कि ये रेक्टिलिनियर मोशन ही हमारा सिंपलेस्ट केस है मोशन का, या इसको हम लोग बोल सकते हैं, जब हम लोग 11th में जाएंगे तो वहाँ पर इसको मोशन इन वन डायमेंशन भी बोलते हैं। तो ये हमारा होगा रेक्टिलिनियर मोशन। अब हम लोग देखते हैं आगे कुछ अजम्पशन बताए गए हैं। हमारा रेक्टिलिनियर मोशन जब हम लोग देखेंगे तो उसके लिए हमारे कुछ अजम्पशन हैं, इसको जानना ज़रूरी है। इन अजम्पशन के बिना रेक्टिलिनियर मोशन हालांकि हम लोग जान तो लेंगे, लेकिन ये अजम्पशन वो हमें ये बतलाएगा कि वो अक्सर में हमने पाथ को एक सिंपल स्ट्रेट लाइन क्यों खींच दिया। कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है तो वो पूरा ऑब्जेक्ट को ड्रॉ नहीं करके एक पॉइंट क्यों ड्रॉ कर दिया, ये यहाँ पे बताएगा। तो ये 3 अजम्पशन है। तो इसमें पहला अजम्पशन हम लोग देखते हैं। पहला अजम्पशन ये कह रहा है कि मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी ट्रीटेड एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह से ट्रीट करते हैं। अब इसका कॉज भी बताया गया है। कॉज ये है कि बिकॉज लेंथ एंड विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट कंसिडर्ड नेग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू द लेंथ ऑफ द पाथ, यानी जो लेंथ है पाथ का उसके रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का जो लेंथ और विड्थ है ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, इसीलिए उस ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह कंसिडर करते हैं। ये हमारा पहला अजम्पशन था। दूसरा अजम्पशन देखते हैं, विड्थ ऑफ द पाथ ऑल्सो कंसिडर्ड नेग्लिजिबल। अब हम लोग वहाँ पर एक मोटी लकीर या एक रोड ड्रॉ नहीं करते, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन या लाइन वहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो वो ये कहा जा रहा है कि विड्थ ऑफ द पाथ ऑल्सो कंसिडर्ड नेग्लिजिबल, यानी हम लोग को वहाँ पर मोटा रोड बनाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर सिंपल एक स्ट्रेट लाइन खींचने की ज़रूरत है। अब इसका कॉज क्या है? बिकॉज द लेंथ ऑफ द पाथ में मच ग्रेटर दैन द विड्थ ऑफ द पाथ। इसका कॉज वही है कि जो विड्थ है पाथ का उसके रिस्पेक्ट में लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा है। और ये तीसरा अजम्पशन है, ऑल मोशन आर कंसिडर्ड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इस लेवल पे, जिस लेवल पे हम लोग अभी इस मोशन को एनालाइज करेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन को एनालाइज करेंगे, इस लेवल पे हमारे पास जितने भी प्रॉब्लम आएंगे मैक्सिमम केस में जो मोशन होगा उसका एक्सेलरेशन हम लोग यूनिफॉर्म ही रखेंगे। यूनिफॉर्म रखने का मतलब ये है कि अगर एक्सेलरेशन है तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वो जिस टाइम पीरियड के लिए वो है तो उस पूरे टाइम पीरियड में वो एक्सेलरेशन एकदम यूनिफॉर्म रहेगा। या फिर इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है ये है कि एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू होगी, या फिर अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। रेस्ट में यानी एक्सेलरेशन ऑलवेज 0, तो वो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो भी मोशन का कंसिडरेशन होगा वो हमेशा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर करें।